हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, 2-3 रिएक्शन आपने लिख ली थी। ये भी एक रिएक्शन ही है एसिड की, लेकिन हमने इसको एक अलग नाम दिया गया है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो किसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आइए देखते हैं उसको। कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि व्हेन एसिड कंबाइन विद बेस, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, मतलब दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। और उसके बाद क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा मिल जाए एसिड प्लस बेस, तो आपने क्या बना देना है, सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, जो कि चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट। यानी एसिड बेस को मिलाना है, बन जाने वाला है सॉल्ट। क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं इसके कुछ। सबसे कॉमन एग्जाम्पल एसिड्स का एग्जाम्पल HCl, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। प्लस बेस का एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोचो। आप जानते हो कि HCl एसिड है, एसिड से क्या निकलता है, H निकलता है। आप जानते हो कि जो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे क्या निकलता है, OH। तो ये OH और ये H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। और बचा क्या मेरे पास, Na और Cl, NaCl। तो क्या बन गया, सॉल्ट। वन मोर एग्जांपल लेते हैं, H2CO3 प्लस KOH ले लेते हैं, चलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखो क्या बनेगा, लगाओ दिमाग, कि यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा OH, तो क्या बन गया, वाटर बन गया सीधे सीधे। H2 तो यहाँ से बन गया, किससे, यहाँ से निकला H, OH, यहाँ से निकला H। अब मेरे पास पोटेशियम और CO3 बचा हुआ है, यानी पोटेशियम कार्बोनेट बनने वाला है। तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम कार्बोनेट का, वो होता है K2CO3। फॉर्मूला भी सही लिखना है आपने, K2CO3। तो बैलेंस कर देते हैं इसको। आइए, ये 2 पोटेशियम यहाँ भी आ गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, रिएक्शन हो गई बैलेंस। वन मोर एग्जांपल लेते हैं। अब मैं चेंज कर रहा हूँ एसिड, CH3COOH। बताओ कौन सा एसिड है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसमें मैं डालने वाला हूँ बेस। बेस कौन सा ले लेते हैं, NaOH। अब आप जानते हो कि एसिटिक एसिड में से हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, जब हमने एसिड के बारे में पढ़ा था। वहाँ से यहाँ से निकलता है ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ से कौन निकलता है, यहाँ से निकलता है OH। तो ये H और OH क्या बना लेंगे, बना लेंगे वाटर, H2O। अब मेरे पास CH3CO यहाँ बच गया और Na यहाँ बच गया, तो फॉर्मूला बन गया CH3COONA। तो क्या बन गया, सॉल्ट। तो ये 3 एग्जाम्पल्स। बाकी एग्जाम्पल्स आप कितने सारे बना सकते हो आराम से। आपने क्या लेना है, एक एसिड लेना है, एक बेस लेना है, और साथ में क्या बना लेना है, इसका सॉल्ट प्लस वाटर बना लेना है। तो जहाँ जहाँ पर ऐसा मिल जाए उसे हम बोलेंगे दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, याद रहेगा। बाकी कुछ इसमें सोचना नहीं है आपने। कुछ इसमें कुछ नया मिला था आपको, CH3COOH की जगह पे अगर कुछ और होता तो वो आराम से कर लेते हैं, क्योंकि अब ये है CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसमें से ये वाला H रिलीज होता है और यहाँ से ये वाला OH रिलीज होगा। बेस गिव्स OH आयन, एसिड गिव्स H आयन। तो H और OH बना लिया वाटर। अब यहाँ से क्या बच गया मेरे पास, CH3CO बच गया, यहाँ क्या बच गया, Na। तो CH3CONA, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। लेकिन यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है अभी, कई बार आता है एग्जाम में। तो बच्चों सब इसको रट लेते हैं कि एसिड प्लस बेस ही गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर कई बार ये बेस की जगह पे कुछ और तरीके से लिखा हो सकता है, तरीका चेंज हो सकता है। वो तरीका क्या हो सकता है, आइए देखते हैं उसको। आइए देखते हैं कि हम और किसको बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी तक आपने इससे पे क्या पढ़ा था, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम इसकी पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मैं नीचे क्या लिखा है देखो, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यहाँ सॉरी वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ भी सॉल्ट प्लस वाटर। दोनों जगह पे अगर सॉल्ट प्लस वाटर बना है तो दैट मीन्स क्या होने वाला है, रिएक्शन तो सेम ही है फिर ये तो।
दोनों का सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, है नहीं है? कैसे सेम है आइए देखते हैं। एसिड ले लो कोई भी, HCl प्लस मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितने सारे ऑक्साइड्स हैं, सब कुछ कोई भी ले लो आप। मैं लेता हूँ सोडियम ऑक्साइड। चलो, फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। ये है आपका एसिड, ये आपका एसिड और ये आपका मेटल ऑक्साइड। ये क्या आपका मेटल ऑक्साइड और ये क्या आपका एसिड है, ठीक है। अब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनका नेचर होता है बेसिक। कैसे समझो, यहां लिखा है मैंने कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे फॉर्म वाटर व्हेन डिजॉल्व, दे फॉर्म बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। समझो इस बात को, मेरे पास सोडियम ऑक्साइड था Na2O, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड था, मैंने पानी में डाल दिया, इसको कहाँ डाल दिया, H2O में डाल दिया, तो ये बना लेता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो समझो इस बात को एकदम गौर से। देखो पानी तो कुछ काम करने वाला है नहीं, बिकॉज पानी क्या होता है, ना तो एसिड ना तो बेस, तो पानी ने तो कुछ किया नहीं यहाँ पर। तो दैट मीन्स Na2O के पास से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती होगी जिसकी वजह से क्या बना, बेस बना। तो इसका मतलब Na2O खुद कैसा होता होगा, बेसिक नेचर का होता होगा, क्योंकि जैसे ही Na2O को मैंने वाटर में डाला मुझे मिल गया बेस। तो हम कह सकते हैं कि मेटल की ऑक्साइड्स, याद कर लो इसको, कि मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाओ, आप खुद समझ जाओगे। उसके बाद अगर मैं ले लूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर मैं वाटर में डाल दूं तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये, बेस, विच गिव हाइड्रोक्साइड एंड दे आर कॉल्ड बेस। तो पानी का कुछ रोल है नहीं ना यहाँ पर, पानी तो खाली सोल्यूशन में नहीं काम आया, जो इसका बेसिक नेचर आया वो क्यों आया होगा, बिकॉज ऑफ MgO। हम कह सकता हूँ कि MgO कैसा है, बेसिक नेचर का है। और MgO क्या है, इट इज अ मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल, साथ में ऑक्सीजन, तो इट इज अ मेटल ऑक्साइड। तो जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ऑन द अदर हैंड मैं कह सकता हूँ कि जो ये मेटल ऑक्साइड है वो डेफिनेटली बेस ही तो है, एक तरीके से बेस ही तो है, ये है नहीं, ये बेस। और एसिड एंड बेस क्या देते हैं, मेरा सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, लगाओ दिमाग यहाँ से, अगेन NaCl बन जाएगा और साथ में वाटर। तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो इसको ये मत कहना कि सर ये नहीं है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सिर्फ यही है। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहाँ एसिड और बेस होते हैं, और जहाँ पर एसिड और मेटल ऑक्साइड होते हैं वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वाई बेसिक इन नेचर, बिकॉज दे व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म बेस। क्या बना रहे हैं, बेस बना दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल एक और ले लो, अगर मैं ले लूँ HNO3, या HNO3 की जगह पे हम पहले कॉमन एग्जाम्पल, चलो HNO3 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं। चलो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, तो H2SO4 एसिड है, प्लस MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, इट इज अ मेटल ऑक्साइड। ये तो एसिड होता है, जानते हो आप, और ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, इट इज अ मेटल ऑक्साइड। और अब ये पढ़ा आपने, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बेस, एक एसिड, एसिड एंड बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कौन सा बनेगा, लगाओ दिमाग, H2 और O से तो पानी बन गया, यहाँ से O, यहाँ से H2, अब क्या बचा, Mg और SO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4। लो, तो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके कुछ एप्लीकेशन भी है कि कहाँ कहाँ पर हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पर ये यूज होती है, दिस रिएक्शन, दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंस है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। और पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है हमारा एसिडिटी ड्यूरिंग इन द स्टमक। जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, आपको मालूम है ना, एसिडिटी हुआ, मुझे बोलते हैं एसिडिटी हो गई। ये होती क्यों है, बिकॉज आपके स्टमक में क्या होता है, आपने मालूम है कि HCl होता है। जब HCl का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको हमें पेन होता है, इरिटेशन होती है, तो एसिड बढ़ गया पेट पे, आप उसे ख़त्म करना है।
तो क्या डालना पड़ेगा मुझे, बेस डालना पड़ेगा। तो बेस डालते क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कोई भी बेस नहीं डाल सकते हैं, जिसे हम खा सकते हैं उसको डालेंगे हम, और उन बेस को हम बोलते हैं एंटासिड्स। क्या नाम दिया गया है, एंटासिड्स। दो सब्सटेंसेज विच इज यूज टू ट्रीट द एसिडिटी। जो मेडिसिन हम खाते हैं या जो हम बेस खाते हैं जब एसिडिटी होती है उसको हम बोलते हैं एंटासिड्स। कौन कौन से होते हैं, बेकिंग सोडा खा सकते हो आप, बेसिक होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा खा सकते हो आप खा सकते हो MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका क्या नाम दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम दिया गया MgOH को। ये मार्केट में मिलती है, पिंक कलर की टैबलेट्स होती हैं या लिक्विड होता है, मीठी मीठी सी होती हैं, वो इसी की होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट यूज है किस रिएक्शन का, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। दूसरा क्या है मेरे पास, इन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो फील्ड में क्या होता है कि कई बार पॉल्यूटेड वाटर जाने की वजह से या रेन में एसिड बढ़ गया, एसिड रेन सुना होगा आपने, तो सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक नेचर पे जहाँ पर सॉइल एसिडिक हो जाती है वहाँ पर प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं करते हैं। तो फार्मर क्या करते हैं, उस खत्म करना है आपने, एसिडिटी खत्म करनी है, उसी क्या डालोगे, कोई बेस डालोगे। कौन सा बेस डालता है, वो डालता है CaO, फार्मर डालता है CaOH का होल ट्वाइस। CaO ना कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। कैसे होते हैं आप बताया था, बेसिक होता है, ये बेसिक है, ये तो साफ दिख रहा है बेस है। ये चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चूना, लाइम। और ये क्या हो गया, स्लेक्ड लाइम। क्या नाम दिया गया इसको, लाइम, और इसे नाम दिया गया स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, SLAKED, स्लेक्ड लाइम। तो फार्मर अपने खेतों पे ये डालता है, जिससे क्या होता है कि उसकी सॉइल कैसी हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसमें ना एसिडिक ना बेसिक, और वही सॉइल प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। तीसरा है मेरे पास इन टूथ। दांत खराब क्यों होते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खाना वाना खाया, मीठा वाठा खाया, ब्रश नहीं किया, तो जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं माउथ के अंदर रह जाते हैं, वो रात भर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पूरे मुंह के अंदर सुबह तक क्या बन गया आपका, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर हो गया माउथ का आपका। तो सुबह सुबह उठते क्या करते हो आप, ब्रश करते हो। ब्रश में क्या यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो। टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है। तो क्या यूज करते हो यहाँ पर आप, टूथपेस्ट। क्या फ़ायदा हुआ इसका, समझ ही गए होंगे अब तो, कि रात भर जो आपका एसिड बना था माउथ के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया, टूथपेस्ट डाला जो बेस होता है। तो क्या हो गया रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, तो मतलब खत्म हो गया भाई एसिड। तीसरा मेरे पास है आंट स्टिंग। आंट, चींटी। चींटी का जब काटती है तो दर्द होता है ना, तो चींटी के स्टिंग में जो एसिड निकलता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है वो, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला होता है इसका HCOOH। कौन सा निकलता है चींटी के अंड से, फॉर्मिक एसिड। मतलब वो एसिड की वजह से आपके हाथ में पेन हो रहा है। तो लगाओ दिमाग, हमें क्या करना चाहिए वहाँ पर, हमें वहाँ पर कोई बेसिक चीज़ लगानी चाहिए। तो आपके घर में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं, टूथपेस्ट लगा दो। जैसे चींटी काटती है वहाँ पे क्या लगा दो, टूथपेस्ट। चींटी ने क्या निकाला, फॉर्मिक एसिड आपके हाथ में डाल दिया, तो ऊपर से क्या लगा दो, सोप लगा दो। सोप बेसिक होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इंडिकेटर में की थी, याद करना। सोप लगाने से क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपका पेन खत्म हो जाएगा। उसके अलावा हम हाथों पर बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, ये जो खाते हैं उसको हम हाथ में लगा भी सकते हैं, तो इससे क्या मिलेगा, मुझे रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हमारी डेली लाइफ में। बट ये 4-5 इंपॉर्टेंस यूज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एसिडिटी, एंटासिड्स क्या होते हैं, पूछ सकता है आपसे। क्या बोलोगे, वो वाले बेस जिसको हम खाते हैं कब, जब हमें एसिडिटी होती है। जैसे कि बेकिंग सोडा, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या हो गए, एंटासिड्स हो गए। वो पूछ सकता है कि जो फार्मर होता है अपने खेतों में लाइम या स्लेक्ड लाइम क्यों डालता है, तो क्यों डाला गया, वो पागल तो है नहीं डालने के लिए। इसका मतलब उसकी सॉइल कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है, उसको न्यूट्रलाइज करना है उसने, तब क्या डाल रहा है वो, ये चीज़ डाल रहा है। हम टूथपेस्ट क्यों करते हैं, दांत खराब क्यों होते हैं, टूथ डिके क्यों होता है, पूछेगा आपसे। तो आप क्या बोलोगे कि रात भर जो एसिड बनता है वो एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, वो आपके टूथ के इनेमल तक को डिजॉल्व कर देता है, तभी दांतों में क्या बन जाते हैं, कैविटी हो जाती है। तो उस कैविटी से बचने के लिए हम सुबह सुबह क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। और आंट स्टिंग लगाने के बाद, आंट स्टिंग को हमें किससे ट्रीट करना चाहिए, हमें उसको ट्रीट करना चाहिए किसी बेस के साथ, बिकॉज आंट स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और यह करता है, पेन करता है। तो यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी जब एसिड हो जाती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। तो तब तक के लिए आप इसको समझिए, NCERT के हिसाब से इसको पूरा सब कुछ एक एक टॉपिक देख लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।